तीन बच्चे पैदा करो वरना खतरे में आ जाओगे। ये कोई और नहीं, देश में एक संगठन कहलाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, जो कहीं पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसी हवा में है, दो नंबरी, फेक। उसके आजकल जो चीफ हैं, सर संघ चालक बोलते हैं, मोहन भागवत, उनका ये स्टेटमेंट बड़ा चला भैया, कि हाल में बोला कि 3 बच्चे पैदा करो नहीं तो खतरे में आ जाओ। ये वही आदमी है जो 2022 में कहता था कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कंट्रोल कर। आई मीन होता है 75 साल की उम्र में ऐसे सठिया जाने के बाद भी 15 साल और निकल गए तो इस तरीके के हालात बनते हैं। और ये वो व्यक्ति बोल रहा है जिसने खुद शादी नहीं करी, बच्चे पैदा नहीं किए, ऑफिशियली तो यही पता है ना। घूम रहे हो कहीं गली मुक्कड़, पता नहीं अपने को मोहल्ले में, लेकिन जहां तक आधिकारिक तौर पे जानकारी है वो ये कि मोहन भागवत ने शादी नहीं करी, बच्चे हैं नहीं। आप लोगों को कहते हैं कि ढिंका चिका करके 3 पैदा करो, 2022 में कहते थे कंट्रोल करो। 75 साल की उम्र में फिर जाता है दिमाग। मोदी एग्जाम्पल है उसी चीज का, है ना। और परिवार के बारे में ऐसे लोग बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जैसे, योगी आदित्यनाथ जैसे, जिनके खुद के कोई परिवार नहीं है। हाँ, पैदा हुए थे तो माँ बाप होंगे जरूर, भाई बहन होंगे अगर हुए तो, लेकिन खुद ना शादी करते हैं ना परिवार बनाते हैं और आपको ज्ञान बांटते हैं परिवार का। पर इसका कारण एक और भी होता है, जैसे नरेंद्र मोदी के जितने भी बाप दादा वगैरह थे, चाचा वाचा, ये सब कांग्रेसी थे। तो परिवारवाद से इन्हीं की भाषा में कहा जाए तो पुराना नाता है। इसी तरीके से मोहन भागवत, कौन है मोहन भागवत? शादी नहीं करी वो तो ठीक है, चलो नहीं की, तो इनके पिताजी क्या करते थे? तो भैया जो पहली चीज तो ये है कि मोहन भागवत ये सीधा सरसंघचालक नहीं बन गए थे, ये पेशे से जानवरों के डॉक्टर हैं। वो बात और है कि जानवरों की संस्था भी चलाते हैं आरएसएस, लेकिन जानवरों के पेशे से डॉक्टर हैं, वेटरनरियन क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। और इनके जो पिताजी थे मधुकर राव भागवत, वो आरएसएस के थे। जी हाँ, वो आरएसएस के थे। और यहां तक के गुजरात के पहले जो भी कहा जाए प्रदेश संचालक या जो भी, वो थे, ठीक है, इनके पिता। और इनके पिता जो थे वो यहां तक मान करके चलिए, मधुकर राव भागवत, इनके पिता, मोहन भागवत के पिता, वो एल.के. आडवाणी के गुरु माने जाते हैं भाई। हाँ, एल.के. आडवाणी उनसे इंस्पायर हुए। और मोहन भागवत की मदर मालती जी भी आरएसएस महिला विंग के अंदर कुछ ना कुछ थी, है ना। तो ये सब आरएसएस परिवार मिल रहा है। और यहां तक के इनके मोहन भागवत के ग्रैंडफादर नाना साहब, वो हेडगेवार जी के बहुत नजदीक थे और आरएसएस के थे। ये परिवारवादी भी हैं और परिवार खुद का नहीं भी है। और अब आपको सिखा रहे हैं जीरो। योगी आदित्यनाथ के बच्चे कितने? 0। नरेंद्र मोदी के बच्चे कितने? 0। मोहन भागवत के बच्चे कितने? 0। और यह आपको बताते हैं कि ढिंका चिका करके 3 बच्चे पैदा करो, कुत्ते बच्चे पैदा करो। बाकी बीजेपी नेताओं की तो मैं बात ही नहीं करूंगा जो फालतू बोलते हैं 4 करो 5 करो। वो एक तो वो थी, क्या नाम, उमा भारती, उन्होंने कहा था कि हमने तो रामदेव को कहा है कि ऐसी दवाई बनाओ के 10-10 बच्चे, 5-5 बच्चे, पता नहीं क्या बोला, इतने बच्चे पैदा हो। रिमेंबर ऑल दैट। तो ये लोग नॉनसेंस करते हैं, खिलाने की दम नहीं है, खुद अपने बच्चे पैदा करके पालने की औकात नहीं है। और गुर्बत में जा रहे देश के लिए ये लोग कहते हैं कि भाई बच्चे पैदा करो। कॉमन सेंस की बात है। क्या आप इतने बेवकूफ हैं कि अपना तो घर चला नहीं पाते, एक बच्चा ठीक से पाल नहीं पाते, 2 बच्चे पाल नहीं पाते, 3-4? कोई खतरे में नहीं है, बस इनकी राजनीति खतरे में है, बस इतना है।